हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो आज आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों भारतीय रेलवे में यानी इंडियन रेलवे में निकली हुई नौकरियों के बारे में सटीक जानकारी। अभी भारतीय रेलवे ने टेक्निकल ग्रेड में जॉब्स निकाली हैं यानी ग्रेड 1 और ग्रेड 3। तो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय रेलवे ने यानी इंडियन रेलवे ने आपके लिए टेक्निकल ग्रेड जॉब्स निकाली हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने, जिन बच्चों ने टेक्निकल एजुकेशन में जो है शिक्षा ली है, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा किया है, आईटीआई की है या कोई बीटेक की डिग्री की है, तो उनके लिए बम्पर जॉब्स हैं 6200 यानी 6262 से 6300 के बीच में ये पोस्ट हैं। इनमें ग्रेड 1 लेवल के ऑफिसर्स और ग्रेड 3 के कर्मचारी शामिल हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों ग्रेड 1 की जॉब के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे वो आपकी कंप्यूटर में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, यानी कि इन एनी स्ट्रीम आपकी बीटेक होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट। ग्रेड 3 के स्टूडेंट्स के लिए जो है 10th मिनिमम 10th प्लस आईटीआई 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये आपके लिए कंपलसरी है। आईटीआई आपने किसी भी फील्ड में की होनी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल में ही चाहिए या इलेक्ट्रिकल में चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी आईटीआई 2 साल की होनी चाहिए और उसमें आप मैकेनिकल भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी अप्लाई कर सकते हैं, पेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रेड 3 के लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बात करता हूं एज के बारे में। 18 साल से लेके 33 साल के नौजवान और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं 18 साल से लेके 33 साल तक। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको जहां पर आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल होते हैं वहां पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वहां पर जाके इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए। तो जो जो एलिजिबल होंगे, ठीक है, वो तो जाके अप्लाई करें भाई। अब मैं बार बार यही कहता आ रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब्स एक गोल्डन मोमेंट होती है जो जिंदगी में हर एक के पास आती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस गोल्डन मोमेंट को ग्रैब कर पाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। मैंने एज बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर तो आप घर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप RRB की जो वेबसाइट है यानी इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से अप्लाई नहीं कर सकते तो आप किसी भी नजदीकी ऑनलाइन सर्विस सेंटर पर जाइए जो ऑनलाइन आके फॉर्म फिल करवाते हैं। अपने साथ अपने सारे एजुकेशनल और एज प्रूफ लेके जाना, यानी कि अपने सर्टिफिकेट्स लेके जाना, आधार कार्ड वगैरह सब साथ में लेके जाना, क्योंकि वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों पे स्केल की। तो जो ग्रेड 1 के ऑफिसर्स होंगे उनकी पे स्केल जो बेसिक है वो है 29,900 रुपए के करीब, यानी बेसिक स्केल है। उसके बाद जो भत्ते मिलते हैं या जो एक्सपेंसिव जो गवर्नमेंट पे करती है वो अलग से है, मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। ग्रेड 3 के जो एम्प्लॉइज रहेंगे उनके लिए 19,500 के करीब जो बेसिक पे है। तो ये थी इसकी बेसिक पे। अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसकी जो प्रोसीजर है वो क्या है, आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। जैसे कि मैं हर बार आपको बताता आ रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि आजकल वो समय चला गया कि हमारे मंत्री के साथ पहचान है, आप हमें 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, हम आपकी वहां पे नौकरी लगवा देंगे, हमारी वहां पे पहचान है, हमारे रेलवे में जीएम जी वाकम है। तो आप इन चक्रों में ना पड़ना, प्रोसेस सिंपल सा है भाई। सभी रिक्रूटमेंट के लिए अभी एग्जाम कंपलसरी हो गया है, चाहे वो ग्रेड 3 हो, चाहे ग्रेड 4 हो, चाहे ग्रेड 1 हो। आपको क्या करना है, जो कंप्यूटर बेस्ड यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होता है, जहां पर भी आपका सेंटर बनेगा वहां पर जाकर आपको ये टेस्ट देना है। उस टेस्ट के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका वहां पर मेडिकल भी होगा। इसमें मेडिकल होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगी।
याद रखना, जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, तो किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, 5 लाख लगेगा, 7 लाख लगेगा, भारी इंटरेस्ट पे पैसे लेके दे देते हैं एजेंट्स को, बाद में ना पैसे मिलते हैं ना नौकरी मिलती है, तो डिप्रेशन अलग से मिलेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फंडा बता दिया है भाई, तैयारी करो। जितना आप सिफारिश ढूंढने में टाइम लगा रहे हो, उतना टाइम आप अपने रिक्रूटमेंट की तैयारी में लगाएं। तो मुझे यकीन है, मुझे क्या दुनिया को भी पता है भाई, कि जो मेहनत करने वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। तो आप जो है मेहनत कीजिए, तो मेहनत करने से आपको जो है वो फल मिलेगा। तो आप इसका जो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो किस बेस पे होगा वो मैं बता देता हूं आपको। ग्रेड 3 के लिए जीके यानी कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, ये 4 जो है वो टॉपिक रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। ग्रेड 3 के लिए जीके यानी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, ये 4 विषय रहेंगे आपके तैयारी करने के लिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और याद रखना स्टूडेंट्स, इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने गलत जवाब दिए तो आपके मार्क्स जो सही में से काटे जाएंगे। तो इसलिए तुक्का नहीं लगाना, जो आप श्योर हैं सिर्फ उसी के ऊपर आप टिक लगाना, तो आपके हो सकता है कि भाई मेरिट बन जाए। क्योंकि कई बार कहता है हम तुक्का लगाते हैं, तुक्का लगाने से जो हमारे प्लस पॉइंट है वो भी नेगेटिव में जाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं ग्रेड 1 के लिए। तो ग्रेड 1 का सिलेबस भी इसी तरह का रहेगा। जनरल नॉलेज रहेगी, रीजनिंग रहेगी और मैथमेटिक्स रहेगा। और जो ग्रेड 1 है उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि जिस विषय में आपने बीटेक की है तो उस रिलेटेड आपको टेक्निकल विषय के कुछ प्रश्न जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो आप अपने ट्रेड के संबंधित जो है वो भी सवाल के जो जवाब है वो तैयार करके जाना। वैसे भी जिस ट्रेड में हम लोग पढ़े होते हैं तो उस ट्रेड में हमें पता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मान के क्या चलिए भाई, मैंने भी ग्रेजुएशन की है, टेक्निकल में की है, तो पहले मैं इस जॉब में नहीं था, टीचिंग प्रोफेशन में नहीं था, तो मैं भी मैकेनिकल से पढ़ा हुआ हूं। तो उसमें आज भी कोई भी इंजन के बारे में हो, क्योंकि मैकेनिकल में की थी, तो इंजन के बारे में, क्लच के बारे में, गियर बॉक्स के बारे में अब हम लोग जो है नॉलेज होती है, चाहे उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते भाई, नॉलेज तो होती है। ठीक है, तो आपको आपकी ट्रेड के संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 3 के लिए भी 2 या 4 जो है जनरल नॉलेज में ही वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जैसे मेटल्स, मेटलॉइड्स, एलओए, सोल्डरिंग, इनके बारे में भी कुछ जो है वो क्वेश्चन 4-5 डाल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। पेपर देने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के लिए जाएंगे, तो आपके लिए आपके सारे एजुकेशनल प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए ओरिजिनल में। उसके बाद ही आप जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कह रहा हूं कि भाई आप अप्लाई करें जहां पर हमारी जरूरत होगी। लवली सर आपके साथ खड़े हैं। मां चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपकी सर्विस में रहेगा। ऑनलाइन हमारा मां चिंतपूर्णी कोचिंग आपके लिए तैयार है। जिन जिन लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूं, कम से कम 25 से 30 बच्चे अगर मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए बोल देंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास भी लगाऊंगा और उनको समझाऊंगा कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आप रीजनिंग कर सकते हैं, कैसे शॉर्टकट ट्रिक से आप मैथमेटिक्स को सोल्व कर सकते हैं, कैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो भाई अब अप्लाई करना आपका काम है, आपको प्रिपेयर करना हमारा काम है। आप अपना काम कीजिए, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो मिलजुल कर भाई सरकारी नौकरी को टारगेट तो बनाना ही है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फॉलो जरूर करना और इसे शेयर भी करें वीडियो को। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जॉब नोटिफिकेशन के साथ। बाय।